नमस्कार, हिंदी हम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो भोपाल से पहली खबर, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। बता दें, राज्य में नए साल के जश्न पर बोले हैं मंत्री विश्वास सारंग, हमारी सरकार हर स्थिति में जनता को सुविधा देने को तैयार है। राज्य में पहले के मुकाबले कम मरीज आ रहे हैं, तो सारंग का कहना कि राज्य में पहले के मुकाबले मरीज कम हुए हैं। ब्रिटेन से नए स्ट्रेन आया है, उसका प्रभाव ना पड़े उसके लिए पूरी कोशिश जारी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तो कोरोना का नया स्ट्रेन जिसका खौफ पूरे देश में देखा जा रहा है, और ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां नए स्ट्रेन को लेकर पूरी कोशिश की जा रही है कि उससे जनता को बचाया जाए। खबर हम आपको बता रहे हैं जहां शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है कि हमारी सरकार हर स्थिति में जनता को सुविधा देने को तैयार है। राज्य में पहले से कम कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ ब्रिटेन से नए स्ट्रेन के बारे में भी उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश यही है कि उसका प्रभाव जनता पर ना पड़े, उससे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। साथ ही साथ भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश के लिए अलग अलग गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं। भोपाल में कोई भी सेलिब्रिटी नहीं आ पाएगा। संवाददाता ज्ञानेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से ये गाइडलाइंस की बात हो रही है, क्योंकि नए स्ट्रेन को लेकर काफी खौफ है और अब भोपाल में कोई सेलिब्रिटी भी नहीं आ पाएगा, आगे क्या क्या और गाइडलाइंस बनाई गई? देखिए, कोरोना को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है कि नव वर्ष के जश्न पर हमारी सरकार स्थिति में जनता को सुविधा देने के लिए तैयार है। भोपाल में कोई भी सेलिब्रिटी नहीं आ पाएगा और भीड़ पर भी रोक लगी है। होटल में जितने भी लोग आज पार्टी वगैरह करते हैं उस पर रोक लगाने की पूरी तरह प्रतिबंध की गई है। ज्ञानेंद्र, ऐसा कहा गया था कि अगर कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उसके लिए कुछ लोगों की संख्या निश्चित की गई है, तो क्या ऐसा कुछ सामने आया है? अभी तो इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई है, ना तो मंत्री का कोई बयान आया है। इसमें देखने वाली बात होगी क्योंकि सरकार पहले से सतर्क है कि ब्रिटेन से कई नई ट्रेनें आई है, उसका प्रभाव ना पड़े, इसलिए इस पूरी कोशिश तैयार है। ऐसे में अगर ब्रिटेन के नए स्ट्रेन के बारे में बात करें तो पूरी कह रहे हैं कि प्रभाव ना पड़े, इसकी पूरी कोशिश की जा रही, तो क्या कौन सी कोशिशें हैं ये जिनसे प्रभाव को रोकेंगे नए स्ट्रेन के? देखिए, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री का बयान आने के बाद भी कहा जा रहा है कि अगर हम नए वर्ष पे रोक लगाते हैं और पूरी हमारी मेडिकल सुविधा उपलब्ध है, इन्हीं सब लोग का प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, इसलिए ये सारी रोक लगाई गई। तो ऐसे में जनता को जागरूक कर पाएंगे, क्योंकि नए स्ट्रेन का काफी ज्यादा खौफ देखा जा रहा है। वही नए स्ट्रेन को लेकर अब सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन क्या जनता जागरूक हो रही है? जनता अभी मध्य प्रदेश के अंदर कई कोरोना के केस आ रहे हैं और अभी भी जो है तो कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन अभी एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानेंद्र, अगर हम कोरोना के मरीजों की संख्या को लेकर बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि पहले से काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया गया, तो क्या अंतर है इन डिजिट्स में अगर हम पहले के संख्या की बात करें और आज की संख्या की बात करें? पहले की संख्या में बात करें तो एक हफ्ते पहले 675 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं। दिन ब दिन मध्य प्रदेश में जो है कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इस वजह से प्रशासन ने ये नई जो ब्रिटेन से आया है जी बीमारी, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अपनी सतर्कता के पक्ष में है। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र। तो बालाघाट में सुरक्षा की मांग और कार्रवाई की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के राजस्व अधिकारी तहसीलदार संघ ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीते कुछ महीनों में राजस्व अधिकारियों के साथ अभद्रता के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने से जिले भर के तहसीलदारों ने कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। तो राजस्व अधिकारियों के साथ अभद्रता पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ ही साथ तहसीलदारों ने कलम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें, बीते कुछ महीनों पहले का यह मामला, जहां राजस्व अधिकारियों के साथ यह अभद्रता की गई थी, उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने पर जिले भर के तहसीलदारों ने कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें, मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंप दिया गया है। तहसीलदार संघ ने कलेक्टर को यह ज्ञापन सौंपा है और इस दौरान उन्होंने बताया कि पिछले जो महीने
बीते हैं, उस दौरान राजस्व अधिकारियों के साथ अभद्रता की गई थी और कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन ये कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद तहसीलदार संघ ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया है और अब इन तहसीलदारों ने कलम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। तो कार्रवाई न होने पर यह आक्रोश देखा जा रहा है तहसीलदारों में, जिसके बाद कलम बंद कर यह हड़ताल शुरू की गई है। बालाघाट, बता दें, बालाघाट में सुरक्षा की मांग और कार्रवाई की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के राजस्व अधिकारी तहसीलदार संघ ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बीते कुछ महीनों में राजस्व अधिकारियों के साथ अभद्रता के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने से जिले भर के तहसीलदारों ने कलम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। तो यहां पर तहसीलदारों में इस बात का गुस्सा भी देखा जा रहा है। खबर बालाघाट से हम आपको बता रहे हैं, तहसीलदारों ने अपनी कलम रोककर हड़ताल शुरू की है। हालांकि उन्होंने सीएम के नाम ज्ञापन सौंप दिया है कलेक्टर को। राजस्व अधिकारी तहसीलदार मंदसौर के दलोदा ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 136वां कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। बता दें, जिसमें कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर नरेंद्र नाहटा पूर्व मंत्री और डॉक्टर अजीत जैन दलोदा ब्लॉक अध्यक्ष ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर पर माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। डॉक्टर अजीत जैन ने भी सभी देशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी और युवाओं को महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। मंदसौर से खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस मनाया है, 136वां यह स्थापना दिवस। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाकर भी यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोरोना की वजह से बंद पड़ी जन सुनवाई। बता दें, एक बार फिर से शासन के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शुरू कर दी गई है। तो कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने जन सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें लगभग जिले से विभिन्न क्षेत्रों से आए 100 की संख्या में आवेदनकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में हो रही जन सुनवाई में शामिल अपने आप को करवाया। साथ ही साथ यहां पर 2 दिन पहले एक आदेश भी जारी किया गया था कि मंगलवार से जन सुनवाई शुरू की जाएगी। जन सुनवाई में आए हुए व्यक्तियों के समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टर ने तुरंत ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए थे। तो बंद पड़ी हुई जन सुनवाई अब शुरू कर दी गई, जहां कई आवेदनकर्ता शामिल भी होने के लिए। 9 महीने बाद ये जन सुनवाई शुरू हुई है और कलेक्टर ने मामले में अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बंद पड़ी जन सुनवाई 9 महीने बाद शुरू हुई है। कलेक्टर ने इस मामले में सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए। अब जन सुनवाई में आए हुए सभी व्यक्तियों की समस्याओं के निराकरण के भी निर्देश दिए गए। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि मंगलवार से जन सुनवाई शुरू होने के लिए कहा गया था। 2 दिन पहले ही ये आदेश जारी कर दिया गया था। मंदसौर में 2 महिलाओं की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। जहर पिलाकर इन महिलाओं की हत्या की गई थी। बता दें, पुलिस का कहना है कि शराब में मिलाकर ये जहर दिया गया था। तो महिलाओं से पीछा छुड़ाने के लिए प्रेमियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मामले में हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा है। भानपुरा तहसील के गांधी सागर थाने के धावत गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो महिलाओं से पीछा छुड़ाने के लिए प्रेमियों ने शराब में जहर मिलाकर दे दिया। पीछा छुड़ाने के लिए इस वारदात को इन आरोपियों ने अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को धर दबोचा है।
2 महिलाओं की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। यहाँ पर प्रेमियों ने ही शराब में जहर मिलाकर उनकी हत्या की थी। जहर मिलाकर शराब में दिया था, जिससे महिलाओं की मौत हो गई। महिलाओं से पीछा छुड़ाने के लिए इन प्रेमियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि मामले में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भानपुरा तहसील के गांधी सागर थाने के धावत गांव की ये घटना बताई जा रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान सामने आया है। बता दें, बीजेपी सरकार पर अनिल देशमुख ने निशाना साधा है। ईडी का दुरुपयोग कर राजनीति करना गलत है। तो गृह मंत्री अनिल देशमुख का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईडी का दुरुपयोग करना, उसके बाद राजनीति करना, ये गलत बात है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार, स्थिति मजबूत है। महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख का यह बयान सामने आया है, जहां ईडी का दुरुपयोग कर राजनीति करना गलत कहा है उन्होंने। तो बीजेपी पर निशाना साधते हुए देखे हैं यहां पर गृह मंत्री अनिल। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मुंबई में रेलवे की लोकल सेवा आम जनता के लिए शुरू होगी कि नहीं, इस बारे में बयान देते हुए कहा कि मुंबई की लोकल सेवा कब शुरू करना है, इस बारे में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो ये बयान सामने आया है कि मुंबई लोकल सेवा कब शुरू होगी, इस बारे में अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, जिन्होंने मुंबई में रेलवे लोकल सेवा आम जनता के लिए कब शुरू होगी, इस बात पर बयान दिया है कि मुंबई की लोकल सेवा आखिर कब शुरू होगी, इसका अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ये खबर हम आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां लोकल ट्रेन सेवा पर बोले हैं राजेश टोपे, जिन्होंने साफ कहा कि कब ये लोकल सेवा शुरू होगी, इसके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। बता दें, कोरोना की वजह से सेवाएं बंद कर दी गई थी और अब इस पर बयान सामने आया है, जिस पर साफ कहा गया कि नहीं पता कि कब शुरू होगी, कोई निर्णय नहीं लिया गया है इन लोकल सेवाओं को लेकर। मुंबई से ये खबर, जहां लोकल सेवा को लेकर बातचीत चल रही है, कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, राजेश टोपे का कहना। तो दिल्ली सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी है। सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत हो रही है। तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार, सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, जहां शुरू से ही सरकार का कहना था कि कानून वापस नहीं होगा, संशोधन जरूर हो सकता है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि एमएसपी पर केंद्र सरकार ने कहा है कि आंदोलन खत्म हो फिर बात करेंगे। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां किसानों ने अपने लिए बाहर से खाना मंगवाया, और पहले भी ऐसा हुआ था कि किसानों ने अपना खाना बाहर से ही मंगवाया था और मंत्रियों ने भी किसानों के साथ यहाँ पर लंगर में खाना खाया है। तो बता दें, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के साथ खाना खाने बैठे थे। जहां किसानों ने बाहर का खाना मंगवाया, वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के साथ इन्होंने भी खाना खाया और ये बातचीत का दौर जारी है। 7वें दौर की ये बातचीत, क्या रिजल्ट रहेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि एमएसपी पर केंद्र सरकार ने कहा है कि आंदोलन खत्म हो फिर बात करेंगे। तकरीबन 3 घंटे से ये वार्ता जारी है और अभी सूत्रों के मुताबिक हम आपको यही बता रहे हैं कि सरकार का कहना है कि आंदोलन खत्म हो फिर बात करेंगे। तो एमएसपी पर केंद्र सरकार बोली है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार। तो सूत्रों के अनुसार ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बातचीत का दौर जारी है। 7वें दौर की ये बातचीत 3 घंटों से करीब ये बातचीत चल रही है, जहां किसानों और सरकार के बीच तीनों कृषि कानून को लेकर वार्ता हो रही है। 1 महीने से ज्यादा हो चुका है किसानों के आंदोलन को। लगातार किसानों की मांग यही है कि तीनों कृषि कानून वापस ले ले सरकार। वहीं सरकार का कहना है कि हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कानून वापसी नहीं होगी। तो सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि
सरकार का कहना आंदोलन खत्म हो फिर बातचीत करेंगे एमएसपी को लेकर। वहीं इस वार्ता में किसानों ने फिर से बाहर से अपने लिए खाना मंगाया। वहीं किसानों के साथ मंत्रियों ने बैठकर खाना खाया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उस दौरान मौजूद थे और उन्होंने भी किसानों के साथ खाना खाया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एमएसपी पर सरकार का कहना कि आंदोलन खत्म हो फिर बातचीत की जाएगी। वहीं साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि 1 महीने से ज्यादा हो चुका है किसानों के इस आंदोलन को। लगातार किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। कड़ाके की ठंड में किसान अपना आंदोलन जारी करे हुए हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। लेकिन सरकार का वही कहना है कि कानून वापसी नहीं होगी, संशोधन जरूर हो सकता है। और इस बीच हमने कई तस्वीरें देखी जब किसानों के 2 गुट बनते हुए नजर आए। एक गुट इस कानून का समर्थन करता हुआ नजर आया तो दूसरा गुट विरोध करते हुए। तो किसान सरकार के बीच बातचीत जारी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों से जुड़ी मांगों और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक समिति बनाई जा सकती है। सरकार ने कानूनों से जुड़ी जानकारी दी और कहा कि कानून बनाने और वापस लेने की एक लंबी प्रक्रिया है। और इससे पहले भी सरकार की तरफ से इस तरीके के बयान आए हैं। और साथ ही साथ हम अगर पीएम मोदी की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर काफी वक्त पहले तैयारी की गई थी। और एसोसिएट एडिटर हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से 3 घंटे करीब हो चुके हैं, वार्ता चल रही है, अभी तक किसी तरीके की कोई नतीजे सामने नहीं आ रहे, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त से बैठक चल रही है और बैठक चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ सकारात्मक संकेत भी मिल रहे हैं बैठक से। मतलब ये कि क्या दोनों पक्ष लगभग जो है बातचीत कर रहे हैं और किसी नतीजे तक पहुंचने की जद्दोजहद दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले की जो वार्ताएं हुई थी उन वार्ताओं में बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि हठधर्मिता की स्थिति थी, यानी दोनों अपने अपने स्टैंड से रोल बैक होने को तैयार नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक जानकारी आ रही है, यूं तो जब बैठक खत्म होगी तभी हकीकत पता चल पाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक जो जानकारी आ रही है, किसान नेता इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि अगर वो सरकार बिल पे संशोधन कर ले तो बगैर बिल को वापस लिए भी किसान मान सकते हैं। लेकिन जो उनकी जो 2-3 महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण उनकी मांग यही है कि एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को सरकार तैयार हो। ब्रजेश, यहाँ पर आपसे ये जानेंगे कि जिस तरीके से 2 गुट बन गए थे कि एक की जिद थी कि किसान कानून वापस ले लिया जाए और एक गुट का कहना था कि हम संशोधन यहाँ पर सहन कर लेंगे, तो कितने ऐसे संगठन है जो इस वार्ता में शामिल है और कितने ऐसे संगठन है जो हामी भर रहे हैं कि ठीक है हम संशोधन एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं जी, और उसी तरह से किसान बगैर वापस लिए बगैर जाने को तैयार नहीं है। तो अब सबसे बड़ी चीज यह है कि अभी जो बातचीत चल रही है उसमें किसान नेताओं ने मांग रखी है कि देखिए, अभी जो आंदोलन के दौरान जो कुछ किसान ऐसे हैं जो मारे गए हैं यहाँ पर, जिनकी मौत हो गई थी इस प्रदर्शन के दौरान जी, उनको सरकार मुआवजा दे। इसके साथ ही तीनों जो कानून है उसकी जो आशंकाएं हैं उसको तत्काल निरस्त करे। इस तरह की कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर के अब बातचीत हो रही है।